नमस्कार, खबर है उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां पर मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर सेंटर जलालाबाद में इस वर्ष सत्र 2022 बैच की परीक्षा संपन्न हुई। कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी DCA, ACA, टैली, बैंकिंग तमाम कंप्यूटर शिक्षा की वार्षिक परीक्षा, छमाही परीक्षा इस संस्था की तरफ से हर वर्ष कराई जाती है, जिसमें सत्र 2022 बैच के अंतिम चरण का एग्जाम आज संपन्न हुआ। वही जानकारी देते हुए संस्था के डायरेक्टर महोदय सतीश दुबे जी ने बताया कि इस वर्ष छात्र छात्राओं को विशेष रूप से संस्था के तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। इस संस्था के तरफ से जो भी छात्र छात्राएं प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर आते हैं, उन्हें हर माह कुल 3 महीने तक 1000 की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। वहीं यहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने जानकारी देते हुए बताया कि हर संस्था की अपेक्षा यहां पर बेहतरीन और अच्छी शिक्षा दी जाती है। यहां के छात्र छात्राएं अलग अलग क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए वह अपने मुकाम को सफल प्रयास के साथ ही चुन सकते हैं। आइए जानते हैं यहां और कुछ क्या विशेष व्यवस्था की जाती है छात्र छात्राओं के लिए। अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रियंका चौहान है। मैं दुर्गापुर से आती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लासेस किए हैं, ठीक। और यहाँ पे कंप्यूटर में आप कहीं न कहीं टीचर के तौर पे कार्य कर रही हैं, तो छात्र छात्राओं के लिए आपने क्या कुछ विशेष देखा है? यहाँ पर किस तरह की शिक्षा उनको हासिल करनी चाहिए? यहाँ पे लो से बेसिक जानकारी से लेके हाई लेवल तक जानकारी दी जाती है बच्चों को। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आते हैं कंप्यूटर के बारे में सीखने के लिए। कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, स्कूलों में, ऑफिस में या घर पे भी बच्चे कहीं ना कहीं कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि ऑफिस में हम कर रहे हैं, ऑफिस में बच्चों का अटेंडेंस लगाने के लिए दिक्कत होता था, जैसे रजिस्टर यूज किया जाता था, तो इसलिए आजकल कंप्यूटर यूज चूज किया गया है। और घर पे मनोरंजन के लिए बच्चे उस पर अपना होमवर्क भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो कुछ मनोरंजन के लिए उस पर कुछ देख भी सकते हैं, कार्टून वगैरह, फिल्म, पिक्चर, कुछ भी। ड्राइंग करना चाहे तो ड्राइंग भी कर सकते हैं कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे हमने देखा है कि छात्राओं की संख्या ज्यादा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लड़कियों को यहाँ कुछ विशेष व्यवस्था दी जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे काफी लोग आ रहे हैं? हाँ, यहाँ पे लड़कियों को विशेष छूट दिया जाता है। जैसे कि लड़कियां हैं तो उनको विशेष छूट दिया जाता है। कहीं ना कहीं जैसे लड़कियों को लोग दबा देते हैं कि लड़की है, नहीं पढ़ेगी, कंप्यूटर पढ़ के क्या करेगी। लेकिन यहाँ पे 5% छूट दिया जाता है लड़कियों के लिए। और जैसे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो जैसे लड़कियां कहती हैं कि कंप्यूटर सीख के हम क्या करेंगे, तो लेकिन यहाँ पे आते हैं बच्चियां, कुछ कंप्यूटर के बारे में सीखती हैं, जानकारी लेती हैं, तो कुछ उनको फायदा ही होता है। कहीं ना कहीं लड़कियों की जनसंख्या अब हर एक सेक्टर में लड़कियों की मांग हो रही है। आपका परिचय? जी, हमारा नाम सतीश दुबे है और हमारा सेंटर ये मार्कंडेश्वरम कंप्यूटर सेंटर चलता है। आज आपके इंस्टीट्यूट में एग्जाम कराया गया है, इसका क्या उद्देश्य रहा है और किस तरह का एग्जाम हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ सेंटर पे 6 माह पे हमेशा एग्जाम कराए जाते हैं और इसमें बच्चों को सिस्टम में जो पढ़ते हैं सर्टिफिकेट इशू कराए जाते हैं और ये फाइनल पेपर होते हैं। अगर बच्चा इसमें अच्छा मार्क पाता है तो इनमें सेंटर के द्वारा 1000 रुपये पर महीने 3 महीने तक, यह नया स्कीम हम लोग लॉन्च किए सेंटर वाले, 3 महीने दिए जाएंगे 1000 रुपये। और इसी मेरिट के आधार पे बच्चों को सर्टिफिकेट इशू कराए जाते हैं और इसमें टैलेंट ही देखी जाती है कि बच्चे कितने टैलेंट है। अगर उनके टैलेंट अच्छे नहीं होते तो फिर उनको बैक किया जाता है, फिर से पढ़ाया जाता है बच्चों को। यह सर्टिफिकेट कहाँ तक उनका काम करेगा? देखिए, ऑल यूपी, ऑल इंडिया यह सर्टिफिकेट लगते हैं, कंपनी में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, लगाए जा सकते हैं। किस तरह का यहाँ पे कोर्स कराया जाता है? जैसे DCA, ADCA, टैली, अकाउंटिंग, O लेवल की भी शिक्षण संस्थान है। कितनी संख्या में यहाँ छात्र छात्राएं और कितनी दूरी से आते हैं? जी, यहाँ पे हमारे यहाँ बच्चे बद्दूपुर, बहलोरपुर, जी पिपरी, रकवाड़ी, जलालाबाद, चिरैया कोट, नायकडी इत्यादि स्थानों से आते हैं, हसराजपुर। आगे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें किस तरह की शिक्षा हासिल करनी चाहिए? इनको टेक्निकल शिक्षा हासिल करना चाहिए। टेक्निकल युग हो रहा है, हर जगह टेक्निकल मांग हो रहा है। बढ़ती बेरोजगारी में काफी लोग शिक्षा तो हासिल किए हैं लेकिन उनको कहीं न कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किस तरह की शिक्षा को चुने कि आगे उनके भविष्य में कहीं पर भी रहें
और जीविकोपार्जन कर सकें? देखिए, आज के युग को देखते हुए उनको कंप्यूटर बहुत ही जरूरी है। कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करें और उनको इंग्लिश की जरूरी जानकारी है। अगर ये हासिल कर लेते हैं तो किसी कंपनी में या किसी संस्था में, किसी स्कूल में, प्राइवेट सेक्टर स्थानों पे काम कर सकते हैं। यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए हर संस्था की अपेक्षा धीरे धीरे यहाँ पर छात्र छात्राएं बढ़ रही हैं। यहाँ पर विशेष रूप से छात्राओं की संख्या बढ़ रही है, जिसके लिए छात्राओं का कहना है कि हमारे अभिभावक से लेकर हम खुद भी इस संस्था की तरफ से संतुष्ट हैं। यहाँ पर आने के बाद और घर तक पहुँचने तक पूरी जिम्मेदारी संस्था की होती है, जिसके लिए हमारे अभिभावक निश्चिंत निडर होकर हमें यहाँ शिक्षा हासिल करने के लिए भेजते हैं। खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड जरूर करें।